Hello everyone and all the people who are going to give the NEET UG 2025 exam and who are watching me right now. I would not like to waste any of your time in any of the discussions or stupid talks. We will straight away come to the point. The topic of the video is how to crack NEET in 10 days. I know that there is no student watching this video जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है. एक बार दो बार तो हर चैप्टर को पढ़ाई होगा, बायो भी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी. ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं था कि वो नीट यूजी की तैयारी कर रहे हैं या उन्होंने पढ़ाई नहीं करी है. हर बच्चा पढ़ाई करता है और कुछ बच्चे ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं पहले, कुछ एंड में पढ़ाई करते हैं, कुछ बच्चे एंड तक पढ़ाई करते हैं, कुछ शुरू में पढ़ाई करके एंड के लिए बिल्कुल छोड़ देते हैं. मैं उनमें से थी जिन्होंने शुरू में पढ़ाई करी थी लेकिन एंड में मैंने उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी. लेकिन मैं आप लोगों को वो गलती करने से मना कर रही हूँ. अगर आपने शुरू में उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है और अभी एंड के 10 दिन बचे हुए हैं तो ऐसा मत सोचना कि अभी कुछ भी नहीं हो सकता. यू कैन क्रैक नीट इन 10 days ऑल्सो. मैं आपसे पहले ही बोल देती हूँ, कीप अ पेन एंड कीप अ पेपर, लिसन टू मी केयरफुली, डू नॉट डेविएट. इस लेक्चर को ढंग से सुन लेना. एक लेक्चर नहीं है, तुम्हारे लिए ही है और शायद मैं तुम्हारे काम आ जाऊँ. और मेरा कोई एम नहीं है इस वीडियो को बनाने का. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 45 क्वेश्चन आने हैं तीनों सब्जेक्ट से. इस बार कोई चॉइस नहीं है तो कोई टाइम वेस्ट नहीं है. 3 घंटे का ही टाइम है. चॉइस नहीं है. पेपर कैसा आएगा, आसान आएगा, मुश्किल आएगा. पिछली बार बहुत लोगों के 720 आए थे. मेरा क्या होगा? मेरे तो 500 भी नहीं आ रहे, मेरे तो 600 भी नहीं आ रहे. मुझे तो कुछ मिल ही नहीं सकता. 650 वाले भी रिपीट दे रहे हैं. ये सब तो आज सबके दिमाग में आते हैं. सिर्फ तुम अकेले नहीं हो, वो भी स्ट्रेस्ड है, तुम भी स्ट्रेस्ड हो. इट ऑल डिपेंड्स कि किसने अपना स्ट्रेस बेटर मैनेज किया. पहली चीज़, अपना स्ट्रेस मैनेज करना सीख लो. इस एक हफ्ते में बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना और सिर्फ ये सोचना कि हम बेटर कैसे कर सकते हैं. बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना और सिर्फ ये सोचना कि हम अच्छा कैसे कर सकते हैं. पढ़ना चालू कर दो और कुछ मत सोचो. फिज़िक्स में ज़्यादातर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. एक ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस बने हुए होते हैं. न्यूमेरिकल वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं लेकिन कभी भी एक नया मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा. मॉडर्न फिज़िक्स, प्रैक्टिकल फिज़िक्स जो ऐड हुई है, वर्नियर कैलिपर्स, वो ढंग से करके जाना. उससे 1-2 क्वेश्चन पक्का है. मॉडर्न फिज़िक्स के चैप्टर्स ढंग से रिवाइज करके जाना क्योंकि वो चैप्टर्स पक्का आते हैं. बिकॉज दोज चैप्टर्स आर वेरी हाई यील्डिंग. उनसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं जो बच्चों के अटकते हैं. वेव ऑप्टिक्स ढंग से करके जाना और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान दो. मैकेनिक्स के चैप्टर्स पे कम ध्यान दो क्योंकि उनसे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, वो तुम कर लोगे. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम एक बार देख लो. कोई भी नया क्वेश्चन मत करो. जो क्वेश्चंस तुमने पहले करे हुए हैं, जो तुम्हारे टिक्ड हैं, जो तुम्हें कम आए, उन्हीं को रिपीट करो. रिपीट, स्लीप, रिपीट. सिर्फ पढ़ाई करो और कुछ मत करो. कुछ मत सोचो मेरा होगा या मेरा नहीं होगा. ये सोचना ही बंद कर दो. ये सोचना ही बंद कर दो. हो जाएगा. सिर्फ पढ़ना चालू कर दो. ये है बात कोई मैंने फिज़िक्स की. और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं हेल्प कर दूँगी. क्वेश्चंस करो. जो भी तुमने पढ़ा है जिस भी एरिया से, उसमें देख लो जो तुम्हें एक्स्ट्रा देखना है या फिर तुम्हें कुछ याद नहीं है या कुछ भी है. और एंड के लिए एक फॉर्मूले की लिस्ट बना लो. जो फॉर्मूले तुम एंड में देख के जाओगे क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. फार्मूले तुम्हें याद नहीं रहते तो लिस्ट बना लो. लास्ट में देखते हुए चले जाना. ये हो गया हमारा फिज़िक्स. कोई क्वेरी हो कमेंट में डाल देना, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी तुम्हारा. केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री. कोर्स बहुत चेंज हो गया है. प्रीवियस से क्वेश्चंस करो तो देख के करना क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है. फिजिकल केमिस्ट्री में मैं कहूँगी कि फॉर्मूले लिख लो एक जगह एक पेपर पे. वो फॉर्मूले लास्ट में देख के चले जाना. इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स, सॉल्यूशंस में से बहुत फॉर्मूले, केमिकल काइनेटिक्स, एवरीथिंग. एग्जाम्पल्स जो भी हैं फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को ढंग से देख लेना. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक में कुछ चीज़ें आ रही हैं 13th और 14th ग्रुप में, और बाकी ग्रुप्स में पूरा ग्रुप आ रहा है. उसमें मेजर चीज़ें रिवाइज करो. कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, ट्रेंड्स जो भी हैं जो तुम्हें याद नहीं रहते, एक जगह लिख लो. बार बार लिख के प्रैक्टिस करो. उतना ही करो. प्रीवियस क्वेश्चंस देखो, वो क्वेश्चंस इस पे आ रहे हैं उसी पर आएंगे. कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन उठ के नहीं आएगा. टाइम वेस्ट मत करो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने में. नया कुछ मत पढ़ो. जो पुराना पढ़ा हुआ है उसी को फिर से देखो. इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी से आती है. उसके सारे बॉक्सेस कर लेना ढंग से. उसके एग्जाम्पल्स कर लेना ढंग से. उसके नेम्ड रिएक्शंस ढंग से कर लेना. नेम्ड रिएक्शंस उठ के आते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टिपिकल नहीं आएगी, बहुत ईजी आएगी और टू द पॉइंट आएगी. एजर्शन यूजिंग क्वेश्चंस की मात्रा बढ़ती चली जा रही है नीट एग्जाम में, तो एजर्शन यूजिंग क्वेश्चंस की भी ढंग से प्रैक्टिस कर लेना. तुम्हें पता होना चाहिए कि किस कॉन्सेप्ट से एजर्शन यूजिंग क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. दैट्स इट. अदरवाइज छोड़ आना. डोंट अटेम्प्ट इट रॉन्ग. ठीक है, गलत अटेम्प्ट करने से बेटर है तुम उसको ना अटेम्प्ट करो. इसके अलावा मेरी एक और वीडियो है, इसमें मैंने आपको पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी बताई. यू कैन रेफर टू इट. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये हो गया हमारा केमिस्ट्री. कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना. आई विल डेफिनेटली हेल्प यू विद इट.
अब हमारे बायो पे तुमने एनसीईआरटी पढ़ी हुई होगी, 11th की 12th की 2 एनसीईआरटी बुक्स हैं, उनमें से ही आएगा। डायग्राम्स देख लेना। कॉकरोच वॉकरोच ये जो चीज़ें हमें कम याद रहती हैं उन्हें बार बार रिवाइज़ करो, उन्हें अच्छे से पढ़ो। और जो चीज़ें तुम्हें कम याद रहती हैं तुम्हें अच्छे से पता होगा। तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तुम्हारे क्वेश्चंस टिक्ड हैं, सारे क्वेश्चंस करने का टाइम तो है नहीं है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। तुम्हारे टिक्ड हैं उन्हें ही देखो और इस एरिया को बार बार रिवाइज़ करो, ठीक है। पीछे आए हुए क्वेश्चंस बायोटेक्नोलॉजी ढंग से करो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ढंग से करो, जेनेटिक्स ढंग से करो, और जो भी हाई लील टॉपिक्स हैं उनको ज़्यादा अच्छे से करने की कोशिश करो रादर देन क्लासिफिकेशन। उसमें से ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, उनकी क्लासिफिकेशन की टेबल्स और जो भी फ्लो चार्ट्स बने हुए हैं वो देख लो। मेजर डायग्राम्स जो आते हैं वो देख लो। प्लांट किंगडम में साइकिल्स देख लो। प्लांट किंगडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। फोटोसिंथेसिस और प्लांट फिजियोलॉजी वाला एरिया साइकिल्स ढंग से देख लो, क्रेब्स साइकिल, ETC एक्सेट्रा। उसमें से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आना पक्का है, वो गलत करके मत आना, बच्चे गलत कर देते हैं। जल्दी में कोई भी क्वेश्चन गलत मत करना, हर क्वेश्चन को टाइम देना और अच्छे से करना। पेपर अटेम्प्टिंग की स्ट्रैटेजी तुम्हारी अपनी होनी चाहिए, अदरवाइज़ मैंने अपनी एक वीडियो बना रखी है, तुम उसको रेफ़र कर सकते हो और हो जाएगा। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन क्रैक इट इवन इफ़ यू आर गेटिंग लेस मार्क्स, 450, 400, 300, जितने भी 250 नंबर भी आ रहे हैं तुम कर लोगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या है नीट के, AI पे डालना है, इधर डालना, कर लो, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन टाइम वेस्ट मत करो। यूट्यूब मत देखो, गूगल मत देखो, फालतू की चीज़ें मत करो। मेरी वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के बाद पढ़ने बैठ जाना, हो जाएगा। डोंट लूज़ होप, नेवर लूज़ होप, नेवर लूज़ होप। जो मेहनत करते हैं किस्मत उनका साथ देती है। ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल, बाय, ऑल द बेस्ट।